बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खासी डेवलपमेंट्स है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बड़े घिनौने इल्ज़ामात के साथ हमला कर दिया है PMLN ने, और उनके जो करीबी लोग हैं उन सब लोगों ने मिलकर, और एक इख्तलाफी नोट आया है अतर मिनुल्लाह साहब का। जस्टिस अतर मिनुल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, और उन्होंने एक इख्तलाफी नोट दिया है। उस इख्तलाफी नोट के अंदर चंद नुकात उठाए गए हैं। मैंने कुछ कानूनी माहिरीन से बात की है, तो एक दो चीज़ों के ऊपर उन्होंने बड़ी अजीब किस्म की ऑब्जर्वेशंस मुझे बताई। मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं कोई कानूनी या आईनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन उनका ये कहना है कि अतर मिनुल्लाह साहब इस बेंच से बहुत पहले अलग हो गए थे। उस वक्त उन्हें कैसे मालूम हुआ कि बाद में बाकी दो जजेस भी अलग हो जाएंगे और वो अपना इख्तलाफी नोट लिखेंगे, और वो जजेस क्या कह रहे हैं। यानी इस फैसले के अंदर ये कहा गया है कि आने वाले दिनों के अंदर जो जजेस ने, क्योंकि मुझे जो कानून को समझने वाले लोग हैं उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी है अपनी और एक ओपिनियन दी है। उनका ये कहना है कि जब कोई जज अपने आप को बेंच से अलग करते हैं और बेंच को छोड़कर जाते हैं, जिस वक्त वो अपना फैसला लिखते हैं और ये करने का फैसला लेते हैं, वो उस लम्हे में अपने आप को रोक लेते हैं। यानी उससे पहले के जो वाक़यात व हालात हैं वो उनके मुताबिक अपना फैसला लिखते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं उसको वो शामिल नहीं करते अपने फैसले के अंदर। लेकिन यहाँ पे अतर मिनुल्लाह साहब के केस में उन्होंने हवाला दिया बाद के हालात और बाद के जजेस जो बेंच से अलग हुए, और उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको उन्होंने हवाला दिया अपने उस फैसले के अंदर जो काफ़ी दिन पहले का था। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें कुछ कानूनी नुकात पैदा हो गए हैं और कुछ इख्तिलाफ राय पैदा हो गई है। दूसरी जानिब अतर मिनुल्लाह साहब ने 90 दिन के इलेक्शन का तस्करा इस तरह किया कि जस्टिस जवाद हसन जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने 90 रोज़ में इलेक्शन करने का लिखा था और इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत करने का कहा था। अब गवर्नर ने मुशावरत से जब इनकार कर दिया था तो उसके बाद सदर पाकिस्तान को एक ख़त लिखा गया था, और सदर पाकिस्तान को ख़त लिखने के अलावा हाई कोर्ट के अंदर एक अपील भी की गई थी कि सदर को कहा जाए कि वो इलेक्शन की तारीख दें। तो उस पर सदर पाकिस्तान को 20 फरवरी को नोटिस किया गया था, और 20 फरवरी को सदर पाकिस्तान ने 10 अप्रैल की तारीख दे दी थी इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं माना था। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही थी, और इस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाद में चला गया। अब ये मामला ऐसा है कि इससे पहले भी एक मामला पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया था। अतर मिनुल्लाह साहब ने यह कहा कि ये सियासी मामलात हैं, इसके अंदर सो मोटो में बहुत एहतियात होनी चाहिए। बात ठीक है, लेकिन गुज़िश्ता साल भी सियासी मामलात में अदालतों की मुदाखलत हमने देखी। हमने आधी रात को अदालतें खुलती हुई देखी, हमने अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत को भी रात के वक्त खुलते हुए देखा, और वो सारा कुछ भी नज़रिया ज़रूरत के तहत क्या उस वक्त किया जा रहा था और उसकी क्या कोई जस्टिफिकेशन मौजूद थी, या अतर मिनुल्लाह साहब अपने इस फैसले में बता सकते हैं इसके बारे में कि इससे पहले जो सो मोटो नोटिस सियासी मामलात के ऊपर हुए, उनके जो बेनिफिशरीज हैं वो इस वक्त हुकूमतों के अंदर बैठे हुए हैं, क्या उनको बैठे रहना चाहिए? क्या वो सो मोटो नोटिस ठीक थे? अगर आज वाला ठीक नहीं है तो पहले वाले कैसे ठीक थे? ये सवाल भी पूछा जाएगा। अतर मिनुल्लाह साहब एक मामला अदालत में भी उठा रहे थे, उन्होंने अब भी उठाया है कि क्या असम्बलियाँ तहलील कर देना क्या ये जमहूरी है। एक तो उन्होंने कहा कि PTI जो है वो पहले आई और उन्होंने कहा जी कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएँ, फिर आई उन्होंने कहा जी हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएँ। तो जब वो पहले आए थे तो अदालत उनके इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म दे देती ना। जब इस्तीफे मंजूर ही नहीं किए गए तो एक पॉलिटिकल वक्त पे आके उनको ऐसा लगा कि ये तो सारी 2 नंबरी करने लगे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं, और उस वक्त मंजूर कर दिए गए। ना अदालत ने पहले कुछ किया, ना अदालत ने बाद में कुछ किया। तो ये तो अदालत का मामला ही नहीं बना, इसका मतलब है। और दूसरी बात एक और है जो बड़ी अहम है, वो ये है कि असेंबलियों की तहलील पे अतर मिनुल्लाह साहब को लगता है कि ये क्या जमहूरियत इसकी इजाज़त देती है। तो देखिए आप जापान की मिसाल ले लें और दीगर मुल्कों की मिसाल ले लें, कई मुल्कों में तो कई महीने के बाद जो है वो असेंबलियाँ तहलील होती रही हैं और दोबारा इलेक्शन होते रहे हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? आइन के अंदर एक शिक मौजूद है कि असेंबली तहलील करने का इख्तियार अक्सरियती पार्टी के पास है। यानी अक्सरियती पार्टी का जो कायदे ईवान है या वज़ीर आला है या वज़ीर आज़म है, उसके बाद ये इख्तियार मौजूद है कि वो अपनी सवाबदीद पर जब वो ये समझे कि ये सिस्टम इस वक्त डिलीवर नहीं कर रहा पाकिस्तान के अवाम को, या वो दीगर मामलात के अंदर उसको ऐसा लगे कि असेंबलियाँ तहलील करनी चाहिए,
तो ये उसका इख्तियार है कि वो असम्बलियाँ तहलील करने की समरी भिजवा सकता है। वज़ीर आज़म है तो सदर को, और अगर वज़ीर आला है तो गवर्नर को। तो ये आइनी इख्तियार इस्तेमाल किया है। अब जमहूरियत को देखना है तो आइन के मुताबिक देखना पड़ेगा। क्या दुनिया के बाकी मुल्कों ने यह कानून ख़त्म कर दिया? पाकिस्तान के आइन को तब्दील करना पड़ेगा अगर असम्बलियों की तहलील को रोकना है तो। वैसे भी अगर कोई हुकूमत 5 साल के लिए आके बैठ जाती है और वो डिलीवर नहीं कर पा रही, उसकी बेशुमार मजबूरियां हैं, तो 5 साल तक उनको डंडे के साथ हाँकते रहेंगे और उनको चलाते रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ये जो असम्बलियों की तहलील का इख्तियार है, ये पहले सदर के पास हुआ करता था 58(2)B के तहत, लेकिन अब ये उनके पास नहीं है। ये डिक्टेटरशिप नहीं है। अब ये इख्तियार अक्सरियती पार्टी के कायदे-ए-वान के पास है, यानी जो अक्सरियती पार्टी का लीडर है उसके पास ये इख्तियार मौजूद है, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के पास। और कोई अपनी हुकूमत क्यों ख़त्म करेगा? वो तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसको इस तरह के हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस तरह के हालात का इमरान खान साहब ने सामना किया है। बहरहाल अतुर मोहम्मद साहब के इख्तिलाफी नोट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर तनकीद भी की जा सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो ठीक भी कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अदालत पे अटैक करें, आप फौज पे अटैक करें, आप बाकी इदारों पे अटैक करें, आप पाकिस्तान के तमाम इदारों को आपस में लड़वा दें, पाकिस्तान को आप दिवालिया कर दें, कुछ भी करें। आईने पाकिस्तान कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, तो फिर आप आईने पाकिस्तान के मुताबिक चलें। इसको तो आप बदल नहीं सकते। अगर आपने इसको बदलना है तो उसके लिए 2 तरीक़ाकार हैं। या तो आप पाकिस्तान के आइन को मुअत्तल कर दें। आइन को मुअत्तल करने के लिए आपको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा या अनाउंस करना पड़ेगा कि जी हमने आईने पाकिस्तान को मुअत्तल कर दिया है, अब पाकिस्तान में आइन का वजूद नहीं है। तो फिर तो ठीक है, आप जब मर्जी इलेक्शन करवा लें। दूसरा तरीका यह है कि आप आईने पाकिस्तान के अंदर तरमीम कर दें। आईने पाकिस्तान में तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो आपके पास नहीं है। तो फिलहाल तो आपको या तो आईने पाकिस्तान को मुअत्तल करना पड़ेगा या फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। PMLN वैसे इलेक्शन में जाने की तैयारियां कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, और उनको इस बात का आइडिया है कि इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा। मरियम नवाज ने जजेस के ऊपर भरपूर किस्म की तनकीद की है और एक पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया अपने साथियों के साथ मिलकर। वो कहती हैं जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इमरान खान और तरीके इंसाफ की हमायत के लिए कानून और आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी की है। इख्तियारात के इस गलत इस्तेमाल ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी गैर मामूली सूरत को जन्म दे दिया है। नामवर जजेस चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवाल उठा रहे हैं। किसी भी चीफ जस्टिस पर कभी इस कदर तासुब का इल्जाम नहीं लगा है। PTI की तरफ से इनका झुकाव नुमाया है। चीफ जस्टिस बंदयाल इस्तीफा दे दें। इस तरह तो इमरान खान साहब कल एक और आदमी का नाम लेकर कहेंगे इस्तीफा दे दे, परसों फजलुर रहमान एक आदमी का नाम लेकर कहेंगे इस्तीफा दे दे। ऐसे थोड़ी होता है। आपको रेफरेंस दायर करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को। हुकूमत पाकिस्तान जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजकर देखे, फिर पता चलेगा कि हुकूमत कितने पानी में है और वो जजेस के खिलाफ क्या साबित कर सकती है और क्या साबित नहीं कर सकती है। दूसरी जानिब शहीद होने का मौका ढूंढ रहे हैं, यानी अदालत बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। और आपने गौर किया होगा इमरान खान साहब या उनके वकला या वो लोग जो PMLN से या PDM की जमातों से इख्तलाफ रखते हैं, वो तौहीन अदालत में नहीं लेकर जा रहे मरियम नवाज को या बाकी लोगों को। वो गालिबन इसलिए भी नहीं लेकर जा रहे कि उन्हें आइडिया है कि ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं इनका कोई एक आधा बंदा अंदर हो जाए और उसके बाद ये कहें देखें जी हमें चलने नहीं दिया जा रहा, हम तो मुल्क को चलाने आए थे। हालांकि मुल्क का इन्होंने भट्टा बिठा दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया इकॉनमी समेत हर चीज़ का। और पाकिस्तानी अवाम जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रही है और इनकी तरफ देख रही है कि कोई तो रिलीफ हमें मिले, लेकिन किसी किस्म का कोई रिलीफ पब्लिक के लिए है नहीं। बहरहाल सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं और सियासी शहीद बनने का मौका फिलहाल इनको नहीं दिया जा रहा। इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और ये बड़ा दिलचस्प है। ये मुकदमा थाना रमना में दर्ज किया गया और ये मुकदमा उसी नौयत का है जिस नौयत के गद्दारी और बगावत के मुकदमे बाकी लोगों पर दर्ज किए जाते हैं। अली अमीन गंडापुर पे भी इसी नौयत का एक मुकदमा दर्ज किया गया। उन्हें वैसे जुडिशल कर दिया गया है, DI खान जेल में भेज दिया गया है 6 दिन के लिए। अब उनकी जमानत अप्लाई की जाएगी। लेट्स सी जमानत होती है नहीं होती। बहरहाल बड़ी रियासती ताकत इस्तेमाल करते हुए, बड़ा ऊपर से हुक्म आते हुए अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का शौक पूरा किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को इसका नुकसान होगा, ये बात बड़ी वाज़ेह है। और क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ कि फजलुर रहमान साहब को सियासी तौर पर इस गिरफ्तारी का काफ़ी नुकसान होगा। अब एक मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो ये फरमाते हैं, मजिस्ट्रेट मंजूर अहमद साहब, उनकी मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज किया गया इमरान खान साहब पे और ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। वो ये फरमाते हैं कि थाना रमना में मुकदमा हुआ है। बोल TV पर इमरान खान की तकरीर उन्होंने सुनी है
और इमरान खान ने जनरल फैसल नसीर पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाए हैं। इमरान खान ने कहा कि ISI के ईबा पर जनरल फैसल मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं और इससे पहले भी इमरान खान इस किस्म की तकारीर कर चुके हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक इमरान खान ने पाक फौज के अफसरान पर इल्ज़ामात लगाकर इदारे को बदनाम करने की कोशिश की है। इमरान खान ने रियासत को कमज़ोर करने की साजिश की है। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर का और असद उमर साहब के दरमियान होने वाली बातचीत है वो भी लगाई गई है और बाकी चीज़ें भी लगाई गई हैं। और इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो इस्लामाबाद में कब्जा कर लेंगे ये भी कहा गया है और असला भी पहुंचाया जाए और ये वो सब इस किस्म का किया गया है। बहरहाल एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वही दफात हैं यानी अंग्रेज़ दौर की गद्दारियाँ, बगावतें, अब वो मुकदमा इमरान खान साहब तक भी पहुंच गया है, उनके ऊपर भी ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यानी पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म बागी भी और गद्दार भी करार दिया जा रहा है। और ये वो दफात हैं जो कॉलोनियल दौर की हैं, यानी बाहर से आके जब कोई किसी मुल्क पे कब्जा कर लेता है तो इस तरह की कानून के अंदर दफात शामिल कर देता है जिससे वहाँ के लोगों को दबा कर रखा जा सके। उसी तरह की दफात के ऊपर पहले बाकी लोगों पे, अरशद शरीफ भाई पे भी हुए, साबिर शाकिर भाई पे भी हुए, समी इब्राहिम भाई पे भी हुए, मेरे ऊपर भी हुए मुकदमा दर्ज और बाकी लोगों पे भी। अब यही दफ़ा जो है सियासतदानों पे भी हुए, यही दफ़ा जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर भी अप्लाई की गई हैं, उन पे भी गद्दारियों और बगावतों के मुकदमे अब दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन आपको दो तीन अजीब चीज़ें बताऊँ। एक तो 19 तारीख की बात बताई गई है कि 19 तारीख को मज़कूरा जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो अपने ऑफिस में, अदालत में अपने स्टाफ के हमरा जो है वो सुन रहे थे बोल टीवी। एक तो बहुत शुक्रिया बोल टीवी सुनते रहने के लिए और हमारी गुजारिश है कि आप बोल टीवी देखते रहिए, आपको बहुत सारी न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी बोल टीवी पे। और वो मौक़िफ़ जो बाकी टीवी चैनल नहीं चला पा रहे अवाम का या एक ऐसी जमात का जिसको फस्तायत का सामना है, वो आपको बोल टीवी पे सुनने के लिए मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया बोल टीवी देखने के लिए। लेकिन एतवार वाले दिन 19 तारीख को एतवार बनता है, एतवार वाले दिन बोल टीवी देखने के लिए दफ्तर चले जाना मजिस्ट्रेट साहब का और अमले का भी साहब मौजूद रहना, ये कोई बात समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल में थोड़ा सा 19 तारीख तो दे दी गई लेकिन ये नहीं देखा गया कि उस दिन एतवार था तो एतवार को दफ्तर में क्या काम। बहरहाल मर्जी है, एतवार को भी बेशक आप इसको डाल लें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, मैंने बोल टीवी से अभी रब्ता किया और मैंने अपनी टीम से भी कहा कि उस दिन बोल टीवी पे जो चला उसको निकालो। तो जो कुछ बोल टीवी पे चला उसको निकाला गया, उसको 2 दफ़ा सुना गया। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि बोल टीवी पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। जो मजिस्ट्रेट साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने बोल टीवी के ऊपर ये सब कुछ सुना है, लेकिन बोल टीवी पे ऐसा कुछ भी नहीं सुनाया गया। उसको सुनने में पता चलता है कि इमरान खान साहब जब बात कर रहे थे तो बार बार न्यूज़ एंकर सामने आ जाता था और वो बात शुरू कर देता था और ये जो कंटेंट है इस कंटेंट को बोल टीवी के ऊपर नहीं सुनवाया गया। तो जब बोल टीवी पे सुनवाया ही नहीं गया तो ये एक बड़ी कमज़ोर सी FIR बनती है और ये FIR फौरी तौर पे उड़ जाएगी, फारिग हो जाएगी। पहली पेशी में फारिग होनी चाहिए कि एतवार वाले दिन एक तो ऑफिस साबित करना पड़ेगा कि एतवार वाले दिन ऑफिस आए थे, किस काम से आए थे, क्यों आए थे, कितने लोग आए थे, फुटेज भी देखी जा सकती है, हाजिरी भी चेक की जा सकती है, वजह भी जानी जा सकती है। और दूसरा एतवार वाली बात निकालें तो बोल टीवी की वो पूरी वीडियो अब मेरे पास भी मौजूद है, वो निकाल कर अदालत पे दे देंगे कि ये 45 मिनट की इस वीडियो के अंदर आप देख लें कि किस जगह पे इमरान खान साहब ने ये बातें की जो बोल टीवी पे दिखाई गई। और जो बातें इमरान खान साहब ने की हैं उससे ज़्यादा खौफनाक बातें तो मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बारे में कर रही हैं। यानी एक 21वें ग्रेड के ऑफिसर के ऊपर इमरान खान साहब तनकीद करें उनके ज़ाती कंडक्ट को लेकर तो उस पर गद्दारियों और बगावत के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। और एक तरफ मरियम नवाज साहिबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालें तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो कुछ मरियम नवाज कर रही हैं इसके ऊपर अदालत बिल्कुल खामोश है, मजबूर है, बात ही नहीं कर सकते जजेस, इसलिए कि पिछले साल जो कुछ उन्होंने किया है, जो गिरे उन्होंने हाथों से लगाई हैं, वो दांतों से खोलनी तो पड़ेगी अब। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब सिर्फ एक जज साहिबा का नाम लेकर एक्शन लेने की बात करें तो उस पर इमरान खान साहब को निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जाए और पूरी की पूरी अदलिया इंतहाई हसास हो जाए तो फिर आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि सहूलतकार आज भी मुतहर्रिक हैं और किस तरफ खड़े हैं। बहरहाल एक और सर्वे आया है, वो सर्वे मैं आपको डिटेल में तो अगले व्लॉग में बताऊंगा। 2 सर्वेज हैं मेरे पास, लेकिन वो सर्वे जो कुछ बता रहे हैं ना उससे तो ऐसा लगता है कि खुदकुशी बेहतर है इलेक्शन में जाने से। यानी मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो इलेक्शन में जाने की बजाय खुदकुशी कर लें और कुछ भी कर दें, निज़ाम को लपेट दें, लेकिन उन्हें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। जिस किस्म की सूरत हाल
उनके लिए पैदा हो चुकी है, खास तौर पे पंजाब के अंदर और इवन पूरे पाकिस्तान में उनके लिए जो सूरत पैदा हो गई है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो गया जी, और उसका जो एलामिया जारी हुआ है, बज़ाहिर जो एलामिया आता है वो मुख्तलिफ होता है, बाद अंदर और भी बातें होती हैं, लेकिन हमें एलामिया के ऊपर रुकना पड़ेगा क्योंकि ये हसास मामला होता है। पाकिस्तान की अस्करी और जो सिविल क़यादत है, सियासी क़यादत, ये बैठते हैं और बैठ के कुछ फैसले करते हैं, तो उसके अंदर जो वन लाइनर है वो ये है कि मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर समझौता ना करने का अज़्म किया गया है। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से अदलिया को मुतनाज़ करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, ये सिलसिला मुझे आने वाले दिनों में रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, और मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं। इनको घसीट कर इलेक्शन में ले जाना पड़ेगा और इलेक्शन के नताइज भी इनसे ज़बरदस्ती तस्लीम करवाने पड़ेंगे। दिखाई तो ऐसे ही दे रहा है। बहरहाल बहुत सारी और खबरें हैं, अगले वीलॉग में आपको बताता हूं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।